आपने देखा होगा कि अभी रिजल्ट आया एसएससी सीजीएल 2024 का, और उसमें कट ऑफ गई 153। बच्चों को एकदम उम्मीद नहीं थी, टीचरों को भी उम्मीद नहीं थी। लोग डेटा लेकर के कट ऑफ बता भी रहे थे कि 140-42 जानी चाहिए, लेकिन वो बेचारे जेन्युइन डेटा ले रहे थे। वो उन बच्चों का डेटा ले रहे थे तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। कोई उन बच्चों का डेटा थोड़ी ले रहे थे जो 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए दे करके अपनी जगह किसी और बंदे को बिठाते हैं। आपको तो ये पता ही नहीं होगा। आज मैं पूरी कहानी आपके सामने बयां करना चाहता हूं। आपको मालूम है, ये एनालिसिस वाली बात से शुरू करता हूं कि मैंने एनालिसिस आके बंद क्यों किया था। मालूम है आपको? क्योंकि मेरे पास, हमारी टीम के पास एक बंदे का फोन आता है कि आपको पता है बाकी के टीचर्स 25-25 क्वेश्चन का हूबहू एनालिसिस कैसे कर देते हैं। हमने कहा हमें नहीं पता। बोले आपको भी चाहिए तो सारे शिफ्ट के पेपर मिल जाएंगे, 5 लाख रुपए दे दीजिए। तब हमें पता चला अच्छा पैसे देके। हमने कहा आप निकालोगे कैसे? बोले हमारा तो बंदे बैठते हैं एग्जाम में सॉल्व करने वाले, वो आपको पेपर के खत्म होते ही तुरंत पूरा पेपर दे देंगे। ये सब एग्जाम में चल रहा है। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले एमटीएस के पेपर में क्या हुआ, पता चला कि एक बच्चे से 80-80 हजार रुपए लेकर के सेंटर वाले दूसरे बच्चों को बिठा रहे हैं। और एमटीएस का ये मुद्दा दब के रह गया। बच्चों ने खूब चिल्लाया, 66 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। ना एसएससी ने उस पर आके अपनी सफाई दी, क्योंकि अब सफाई देना जिम्मेदारी है ही नहीं। आज आप किसी पे भी उंगली उठा दो, रेलवे पे उठा दो, रेलवे कभी सफाई नहीं देगा आके। एसएससी पे उठा दो, एसएससी नहीं देगा। 2012 से मैं पढ़ा रहा हूं और खुद भी सीजीएल दे रहा हूं। जब 83-84 नंबर कट ऑफ जाया करती थी, पेपर का एक स्तर होता था। 2017 में खूब मुश्किल पेपर आया और कमाल की नकल हुई, और मैंने नकल के वीडियो खुद जाके सीबीआई में सबमिट किए। कमाल की नकल हुई, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एसएससी को समझ में आया कि नकल खुली कैसे, ये पोल खुली कैसे। ये पोल ऐसे खुली थी क्योंकि उस मुश्किल पेपर में कुछ महिलाओं के, कुछ पुरुषों के 191-192 नंबर आ रहे हैं। बच्चों ने पिछले साल का डेटा निकाला 2016 का और देखा इसके तो पिछले साल 70 नंबर थे, अब 191 कैसे आ गए? यानी पक्का नकल हुई है। इसके नंबर में कोई सॉल्वर बैठा है इसकी जगह। एसएससी को समझ में आ गया अब ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। उन्होंने पब्लिक को नंबर बताना बंद कर दिया, उन्होंने नंबरों को पब्लिक करना बंद कर दिया। आपको पता होगा आज एसएससी के आप किसी दूसरे के नंबर नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ अपने निकाल सकते हो। क्यों भाई? जो ट्रांसपेरेंसी पहले रहती थी आप तो उसको भी खत्म करते जा रहे हो ताकि पता ना चले। फिर आप एक यूएफएम का पंगा लेकर आए थे, यानी इनको हर साल 50-60% बच्चे फर्जी तरीके से इन कराने हैं, और उनको इन कराने के लिए नए नए तरीके लाते हैं। कभी ये यूएफएम ले आएंगे, अब ये नया ला रहे हैं नॉर्मलाइजेशन लेके आए। सब बच्चे चाहते थे नॉर्मलाइजेशन हो। इस देश में बड़े बड़े राज्यों में चुनाव कई कई जगह, कई कई जिलों में एक साथ खत्म हो जाते हैं, एक साथ रिजल्ट आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, बट एग्जाम नहीं हो सकते। एग्जाम में 66 शिफ्ट चल रही हैं। वैसे हमारे देश को 2047 में विकसित होना है, लेकिन किसी को देश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की पड़ी ही नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। इस देश ने मोदी साहब को इतना प्यार बख्शा कि आज वो 10-12 साल से लगातार सत्ता में बैठे हुए हैं, 2029 तक बैठेंगे, बट उनकी नजर कभी भी इस देश के बेरोजगारों पे नहीं गई। उन्होंने तो क्या किया? डेटा फ्री मिल रहा है, बेरोजगार को एहसास ही मत होने दो कि तुम बेरोजगार हो। पूरे दिन वो बेचारा रील देख रहा है। किनकी देख रहा है? जया किशोरी जी का। मोदी जी क्या कर रहे हैं? एक इवेंट रख रहे हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर को बुला के इनाम दे रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या अच्छा कर रहे हो? तुमने बेरोजगारों का ध्यान बांट रखा है। किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा इस तरफ कि मेरा आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा 5-7 साल बाद। उनको भी पता है कि मैं तो 5-7 साल बाद निकल ही जाऊंगा, फिर जो सरकार आएगी वो देखेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको पता है इस सीजीएल में भी 100% स्कैम हुआ है। नहीं तो जवाब दें चेयरमैन साहब और डेटा जारी करें हर एक बच्चे का, और बताएं कि इस बच्चे के लास्ट 4 सालों में क्या नंबर थे। अगर लोग ये कह रहे हैं कि 2023 वाले सारे बच्चे बैठ गए, तो आपको तो पता है या तो वो 2023 की नौकरी करेंगे या 2024 की, तो आप उनको अलग से वेटिंग लिस्ट में रखो। एक एक करके हर मुद्दे पे बात करेंगे। आप लगातार देख रहे हैं पूरे साल में कभी नीट का पेपर आउट हुआ, नीट के पेपर में 720 नंबर नॉर्मलाइजेशन से कर दिए गए बच्चों के, ये कह के कि इन बच्चों को पेपर में टाइम कम मिला था। यानी ये नॉर्मलाइजेशन तो स्कैम का सबसे बड़ा नाम बन गया। जिसको आपको अंदर करना है, कुछ नहीं करना, बता दो इसका कीबोर्ड 10 मिनट तक काम नहीं कर रहा था। अब कौन जाएगा उसका कीबोर्ड देखने 10 मिनट तक? अगर आप अभी भी रिजल्ट पे गौर फरमाओ जैसा कि मैंने फरमाया, तो मैं देख पा रहा हूं, ये देखो एक साथ बच्चे
रोल नंबर 302, 304, 6, 7, 8, फिर 10, फिर 14, 17, 18, 21, 18 लाख बच्चों में 2 लाख बच्चे यानी कि 10% लोग क्वालिफाई हुए हैं। और वहां पे एक सेंटर से इतने बच्चे लगातार 21, 22, 23, 24, ये क्या है? ये नकल नहीं तो क्या है? एसएससी का इस पे ध्यान नहीं जा रहा। 24, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 47 एक ही जगह से इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। भाई कमाल है, वाह। एक ही सेंटर में एक ही कमरे में बैठे हुए बच्चे बहुत इंटेलिजेंट निकल गए। कौन है ये बच्चे? जानते हो आप इनमें से किसी को? कोई तो आपके मोहल्ले में होगा, कमेंट करके बताओ कि कैसे हैं ये पढ़ने में, कितने अच्छे हैं। एक नहीं है ऐसे, कितने सारे बच्चे 18, 19, 20 लगातार लगातार बच्चे मैं देख रहा हूं कि सेलेक्ट हुए। 31, 32, 34 एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे। 11, 12, 13, 3 3 तो लगातार हैं। 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 84, 85, 86, 68, 69, 70। भाई मजाक चल रहा है क्या कोई? वैसे तो कट ऑफ 153 जा रही है। यहां तो टीचर के पढ़ाए हुए 100 बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे, और यहां एक ही सेंटर से इतने बच्चे। कहां से पढ़ते हैं बच्चे? कौन से कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं ये? कितने इंटेलिजेंट हैं ये? 53, 54, 55, 11, 12, 15, 16, 11, 12, 13, 14, 14 के बाद फिर आ गया। भाई ये हो क्या रहा है? मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको भी मालूम है पिछले साल 7,000 वैकेंसी थी, ठीक है, वैकेंसी कम थी। मेंस में कम बच्चे लिए थे आपने, लेकिन फिर भी कट ऑफ 150 गई थी। इस बार डबल वैकेंसी थी और फिर भी इतनी कट ऑफ जाना। भाई पहले तो आप ये बताओ कि आप ये पेपर आसान बना क्यों रहे हो? मालूम है आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने पेपर आसान बनाना इसलिए शुरू किया है कि अगर ये पेपर मुश्किल होता और फिर इतनी कट ऑफ चली गई होती तो हंगामा हो जाता। बच्चे कहते कैसे आ गए 170, कैसे आ गए 180। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पेपर इतना आसान था तो ना हम समझ पा रहे हैं ना आप समझ पा रहे हो। आपको लग रहा है यार हो सकता है बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए। अगर बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए कि 76% कट ऑफ जा रही है तो यह भी एसएससी की बहुत बड़ी नाकामी है। 76% कट ऑफ जाना। कल को आप कह दोगे 200 में 200 नंबर वाले को सिलेक्शन मिलेगा, तो यह तुम्हारी हार को दिखाता है कि तुम पेपर ठीक नहीं बना पा रहे। एनालिसिस की तो बंद करने की जरूरत नहीं थी। क्या तुम हर शिफ्ट में अच्छे सवालों का पेपर नहीं बना सकते थे? लेकिन तुम्हें क्या करना है, इन सब चीजों में बच्चों को ऐसे उलझाए रखो कि उसी में नकल से खूब सारे बच्चे निकल जाएं। ये जो निचले स्तर पे लैब से नकल हो रही है, क्या ये पैसा ऊपर तक नहीं पहुंच रहा? क्या सरकारें इनमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या मंत्री जो बिना पढ़े लिखे हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? वो तो पैसे के लिए ही सत्ता में आया है और उसको पता है कि सबसे ज्यादा पैसा बेरोजगारों से कमाया जा सकता है। आज मैं इस लड़की को बोलूं कि तेरे को सरकारी नौकरी दिला रहा हूं, कितना पैसा दे देगी? तो चाचा ताऊ फूफा सबसे उधार लेके ये 25 लाख तक दे देगी। सबसे महंगी अगर इस देश में अब कुछ हो गया है ना तो वो नौकरी हो गई है सरकारी। आराम से बिक रही है वो, कोई भी व्यक्ति। मैं बोल दूं अभी 25-25 लाख दे दो आप, भीड़ लग जाएगी भाई साहब। वही हो रहा है। सबसे बढ़िया करप्शन है ये, सबसे बढ़िया कमाई का धंधा है। करते हैं चालू। अब हर आदमी ज्ञान देगा, तुम तो उस लायक नहीं हो, अगले साल ले लेना। लेकिन जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो क्या करे? अगर तुम्हारे जिनके भी 154 नंबर आए, अगर तुम्हारे 153 नंबर होते और तुम उस दौर से गुजर रहे होते तब क्या होता भाई? तो ज्ञान देने वाले तो हजार हैं, किसी पे कम नहीं है ज्ञान। हर आदमी ज्ञान दे रहा है कि तुम उस लायक नहीं, तुम उस लायक नहीं। उसके दिल से पूछो जो सिर्फ 1 नंबर कम लेकर आया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी लास्ट होप थी, जिसके सामने अंधेरा है, उसके दिल से पूछो। ब्रेकअप हो जाता है, 17 लोग ज्ञान दे देते हैं, कुछ नहीं होता भाई। लेकिन जब खुद का होता है ना, तब समझ में आता है कि ब्रह की रातें कितनी काली हैं, कितनी दर्द भरी हैं, तब पता चलता है। एसएससी को डिक्लेयर करना चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन ये है, ये नहीं कि तुम अपने मूड के हिसाब से कुछ भी कर दोगे। क्या मतलब था रात के 11 बजे कैलेंडर डिक्लेयर करने का? ताकि बच्चे हंगामा ना करें। आपने नीट के पेपर में देखा होगा, नीट का रिजल्ट अचानक निकाल दिया गया। किस दिन? जिस दिन देश के प्रधानमंत्री का रिजल्ट आना था, ताकि सब लोग उसमें बिजी हो जाएंगे, किसी को कानों कान खबर नहीं लगेगी। और आते ही सारे नेता कैसे बोल देते हैं, कोई नकल नहीं हुई है। इनको तो पता है ना हुई है। ये आते ही बोलते हैं ऐसे जैसे इनको सब पता था कि हो ही नहीं सकती है नकल, इतने स्ट्रिक्ट हैं ये। और कुछ नहीं हुआ नीट के पेपर में। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। भाई इस देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि कोई उसे सुधारने तक पे बात नहीं करना चाहता। लोग पर्दा ढकना चाहते हैं सिर्फ। आप देखोगे ऐसे एक एग्जाम की बात नहीं है,
आप देख लो, एमपी में पटवारी घोटाला, राजस्थान में एसआई घोटाला, छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला, और यूपी में तो सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। आप देखो, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे यूपी एसआई का एग्जाम हो, नीट का पेपर लीक हो गया, बार बार ये सब गलतियां रिपीट हो रही हैं भाई। तब मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये जो मिस्टेक्स हो रही हैं ये चॉइस से हो रही हैं, ये चाहकर हो रही हैं, इसमें सब इन्वॉल्व हैं, सबकी हिस्सेदारी है बराबर। आप देखो, आपके सामने है, हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा रद्द, 2000 फर्जी बहाली से 100 करोड़ रुपए कमाने का था टारगेट। देखो कितने बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं। आपको लग रहा होगा हमें अपने अपने एमपी विधायकों से सवाल करना चाहिए, उनके मुंह पे थूक के, कि ये बताओ हमने तुम्हें चुनकर भेजा है, तुम हमारी आवाज कब उठाओगे। लेकिन अब तो रील बनाने का दौर है, रेल मंत्री भी रील बना रहे हैं, कुर्सी पे बैठते हुए पीछे से कोई टावल टांग रहा है, देखो रील कितना मजा आता है, और उस रील पे मिलियंस लाइक हैं। बाबूजी रेल मंत्री सब रील बना रहे हैं, मोदी जी कहीं से निकल रहे हैं, घुस रहे हैं, कोई संसद में घुस रहा है, राघव चड्डा, बस रील, बस रील। तुम भी रील बनाओ, रील देखो, तुम्हारी कोई देख नहीं रहा, दो चार की देख लेता है वो हीरो हो गए। नौकरी से किसको मतलब है, देश के आगे बढ़ने से किसको मतलब है, इस रील से ही तो देश आगे बढ़ेगा। अब तो मुझे लगता है आगे आने वाले वक्त में सारी चीजों का चयन इस रील से ही होगा, जिसके ज्यादा व्यूज होंगे उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। हो सकता है उर्फी जावेद को भी कोई ना कोई पोस्ट मिनिस्टर की मिली जाएगी, और दीपक कलाल को, क्योंकि रील कंपटीशन है। अब तो यही रियल कंपटीशन हो जाएगा। एसएससी की कट ऑफ इतनी ज्यादा जा रही है, ऐसे लग रहा है जैसे यहीं से बच्चे को सीधा नासा भेजेंगे। कितना बड़ा एग्जाम है एसएससी, और कितनी बड़ी नौकरी दे देते हो तुम, जिसके लिए इतनी मारा मारी है कि बच्चा सिलेक्शन ही नहीं ले पा रहा। मैं भी सॉल्यूशन पे भी आऊंगा कि हमारी एसएससी से डिमांड क्या है। पहले बता देता हूं कि क्या क्या हो रहा है। ये देखो, पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर पाली में बिठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी, और एक से कितने कितने रुपए लिए जाते थे। 9 से 14 अक्टूबर तक डेली 30 बच्चे एग्जाम में फर्जी बिठाए जा रहे थे। हर शिफ्ट में टीसीएस ऑफिसर को एक बच्चे से 80,000 रुपए मिल रहे थे। 10 स्टूडेंट पर शिफ्ट 8 लाख, 3 शिफ्टों में 24 लाख डेली कमाई हो रही थी। अरे ये तो अंबानी बन जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन पैसा तो बट रहा है ना, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मजा आ रहा है भाई, बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। नकली सर्वर से हल हो रहे थे प्रश्न, सीएचओ की परीक्षा रद्द। अब परीक्षा पे परीक्षा, देखो आप कुछ मत करना, एक बस गूगल कर लेना इतनी सी बात कि परीक्षा रद्द, इतने आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। ये देखो आप, अभी बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का चल रहा है। आप बताओ क्यों लोग पागल हो रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लोगों को पता है कि नॉर्मलाइजेशन के तहत बिहार वैसे अपने आप को कहता है हम अपडेट नहीं है, हम बहुत सीधे हैं, हम बहुत सिंपल हैं। लेकिन बिहार भी क्या कर रहा है, एसएससी से सीख रहा है, नॉर्मलाइजेशन लाओ, लोगों को पैसे देके भर्ती कराओ। वाह, कमाल की स्कीम है नॉर्मलाइजेशन। पता ही नहीं चलेगा ना फिर किसके कितने नंबर आ रहे हैं, कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा। इसलिए ये भी नॉर्मलाइजेशन पे इतने पागल हो गए कि बच्चे 8 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। 13 तारीख को पेपर है। इतनी बड़ी बात थी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हट सकता था। तमाम टीचर, खान सर, बाकी के लोग भी सपोर्ट करने पहुंच गए, तो विद्यार्थी लाठी खा रहा है। टीचर्स को आप जेल में डाल रहे हो। जेल में किनको डालना है, अरे प्रज्वल रेवन्ना को डालो ना जेल में। उसके ऊपर तो सारे आरोप खुल के सामने आ गए थे वीडियो फॉर्म में, उसको कोई बात नहीं कर रहा। मोदी जी भी उसका प्रचार करने पहुंचे थे। और तमाम लोग उनको डालो ना जेल में जो वाकई में गलत कर रहे हैं। इन बच्चों पे लाठीचार्ज करके क्या कर लोगे, देश का भविष्य कहते हो इनको। मोदी जी आप तो 6 साल बाद निकल जाओगे, देश तो यही लोग चलाएंगे, और इनको हम अपाहिज बनाते जा रहे हैं सिर्फ रील दिखा दिखा के। ऐसे बन जाएगा भारत 2047 में विकसित। आगे बात करते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा के 25 सवाल निरस्त। वाह, 29 प्रश्नों के एक से अधिक सही विकल्प, सही जवाब वाले को मिलेंगे अंक। यानी ये लोग 25 सवाल ठीक नहीं बना पाते। 2023 के बच्चे अगर 2024 में सीजीएल में सारे बैठ रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है। 3 सवालों 4 सवालों को लेकर बच्चा कोर्ट में बैठा है। और एसएससी, दुख की बात यह है कि जिस टीचर ने भी गलत बता दिया जिस सवाल को, उसका सवाल लेके कोर्ट में, देखो एक टीचर भी बता रहा मैथ्स एक्सपर्ट है, जिसका खुद 200 में 200 नंबर है, वो मैथ्स एक्सपर्ट है एसएससी की नजर में, क्योंकि एसएससी को अपने आप में बचाना है। मैं उस प्रोबेबिलिटी के सवाल की बात कर रहा हूं जो एसएससी ने गलत पूछा। टेक्निकली वो सवाल रॉन्ग था। उस सवाल पे हर बच्चे को नंबर मिलने चाहिए। आप एक तरफ कह रहे हो कि ए एंड बी आर रियल नंबर, और फिर आप आगे कह देते हो ए स्क्वायर -3, तो सवाल तो गलत हुआ ना टेक्निकली। कौन से गणित की परिभाषा से आप कह रहे हो कि वो सवाल ठीक है, बिल्कुल गलत है, तो बच्चे को उस पर नंबर मिलने चाहिए। हर साल ये कुछ ना कुछ करके कभी कोई मुद्दा कोर्ट में चला जाएगा, बच्चे को उलझा के रखेंगे, फिर वो बच्चा अगला सीजीएल भी देगा। अरे तुम्हें ठीक करना है ना भाई इस चीज को। बच्चा क्या करे, बच्चा एक दूसरे से कहता है, टीचर से गुजारिश करता है, मास्टर साहब सब बच्चों को कह दो 2023 वाले ये सीजीएल ना दे।
हम लोग कहते भी हैं, कौन कितना मान लेगा। ये तो एसएससी की नाकामी है कि आप ठीक से एग्जाम नहीं करा पा रहे, आप ठीक से कट ऑफ नहीं निकाल पा रहे। और आप अगर इतना सही रिजल्ट निकालते हो तो 2023 का रिजल्ट आपको रिवाइज क्यों करना पड़ा था भाई? अगर आप इतने सही हो तो आपको 2023 का रिजल्ट रिवाइज क्यों करना पड़ा था, मैं पूछना चाहता हूं। आपको मालूम होगा, जो लोग नहीं जानते नहीं उनको बता दूं, इन्होंने 2023 का रिजल्ट निकाला, हंगामा हुआ कि रिजल्ट गलत है, फिर इन्होंने 23 बच्चों को बाहर किया, फिर 23 को अंदर किया। वो 23 बच्चे चेयरमैन साहब को कॉल करके कह रहे थे, बाबूजी मेरे पैसे तो पहुंच गए थे टाइम पे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। चिंता मत करो, 15 मिनट में नाम आ जाएगा तुम्हारा लिस्ट में। ये 23 बच्चे कौन है जिनका हुआ है? मेहनत से बाहर करो इनको। उनको बाहर कर दिया मेहनत से, जिनका हुआ था। जिनके पैसे पहुंच गए थे उनको अंदर कर दिया। एक एसएससी इतनी बड़ी संस्था जो 18-18, 20-20 लाख बच्चों से 100-100 रुपए वसूल रही है, उसकी वेबसाइट कभी काम नहीं करती, कभी वो बच्चों को कैसे बाहर कर देती है। इसका चश्मा गलत लग रहा था। अलग अलग तरीके इन्होंने निकाल रखे हैं बच्चों को बाहर करने के। अब देखो आप, 14 अभ्यर्थियों की जगह 2 पारी की परीक्षा में सुबह शाम अलग अलग 28 डमी बैठे एसओजी के पास, इनके सिर्फ फोटो। एक एग्जाम में गड़बड़ी नहीं है। 100 अंक का पेपर मिले 252, कई अभ्यर्थियों के रिजल्ट में गड़बड़ी। पूरा न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं इन सब चीजों से। ये देखो, ये क्या था भाई? सोशल मीडिया में स्क्रीनशॉट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पास होने वाले का रोल नंबर सितंबर माह में ही बता दिया गया था। अगर ये स्क्रीनशॉट सही है तो बाकी एसएससी सीजीएल में धांधली हुई है। ये देखो, ये 2 रोल नंबर थे। पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है नहीं है, किस लेवल पर स्कैम हुआ है, ये मैं गारंटी नहीं ले सकता। परीक्षा प्रक्रिया में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द कर दी जाए। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई। एनटीए बना था, सोचो, नीट की परीक्षा में इतना घपला कि 720 नंबर आ गए 67 बच्चों के। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तब सरकारों के हाथ में वो कन्वेंस कर लेते हैं। सरकारी पैसा है ना, महंगे महंगे वकीलों पे लगा देते हैं, और वकील कहते नहीं नहीं कुछ घोटाला नहीं हुआ, सब ठीक चल रहा, सब ठीक चल रहा है। मोदी जी कहते बहुत बढ़िया चल रहा है देश में। ये देखो, पीसीएसजे मुख्य परीक्षा में 50 कॉपियां बदली थी। यूपीपीएससी के 5 अधिकारी दोषी, 3 निलंबित। बाकी 2 को अवार्ड मिलेगा, क्योंकि वो 2 ये थे जिन्होंने सबसे कम पैसा लिया था और बाकी का ऊपर भेजा था। तो ये 2 बच गए। देख रहे हो, 5 अधिकारी दोषी, 3 निलंबित, और बाकी 2 अचार डाल रहे हैं घर पे। ये देखो, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है 2024 के रिजल्ट में। कट ऑफ इतना हाई है कि अब लगता है टॉपर्स का सिलेक्शन नासा भेजने के लिए हो रहा है। अगली बार शायद ओलंपिक की टिकट भी यहीं से कटेगी, जिसके सीजीएल में ज्यादा नंबर होंगे। वाह। ये आप देखो, जीएसएससी सीजीएल का मामला, झारखंड सीजीएल की बात कर रहा हूं। बाबूलाल मरांडी का ट्वीट है, इसमें कितनी बड़ी गड़बड़ पाई गई। ये देखो आप, जो मैं रिवाइज रिजल्ट की बात आपसे कह रहा था, ये देखो एसएससी का ये रिवाइज रिजल्ट, डिक्लेरेशन ऑफ रिवाइज रिजल्ट। इतने बच्चे थे, ये 23 बच्चे थे जो नॉट सेलेक्टेड थे, और ये 23 थे सेलेक्ट। ये क्या बेवकूफी हद है यार, कि तुम 20 मिनट बाद ये पक्का कर लेते हो कि ये 23 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी इन 23 बच्चों की कितनी तगड़ी जुगाड़ रही होगी और कितना तगड़ा लिंक रहा होगा कि 15 मिनट में एसएससी को अपना रिजल्ट बदलना पड़ा कि भाई इनका सिलेक्शन जरूरी है, इनकी तो सब कुछ, शादी से लेके हर चीज इसी पे टिकी है, और इनका पैसा भी पहले पहुंच गया था, लड्डू बढ़ गए थे इनके घर में। पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर पाली में बिठाए जा रहे थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। ये देखो, नोटिस भी निकाला गया इस पे। ये पूर्णिया डिजिटल यही सेंटर था ना। कितना सेंटर, कितना हसीन है, देखो तो, सेंटर से ही पता चल रहा है। जदयू नेता ने ऑब्जर्वर संग मिल परीक्षा में सेंधमारी की, क्योंकि ये, मैं आपको फिर से यही बात कह रहा हूं, किसी भी बच्चे को सेलेक्ट कराना, किसी भी बच्चे को सेलेक्ट कराने का लालच और लोभ देना इतना आसान है। और पता है, एक और चीज आपको बताता हूं, अगर इन लोगों की जुगाड़ है ऊपर 100 लोगों को करवाने की, फॉर एग्जांपल ये नेता जदयू का सामने बैठा है, इसकी जुगाड़ है कि ये 100 लोगों का सिलेक्शन करवाएगा, ठीक है, करवाएगा, तो ये 500 बच्चों से पैसा ठगेगा, 500 बच्चों से पैसा ठगेगा। अब ये क्या बोलेगा, 100 का हो जाएगा, तो ये उन 500 में जो 400 का नहीं होगा उनका बोलेगा, देखो इनका तो हो गया ना, आप रह गए, आपका अगली बार करा दूंगा, और ये पैसा खा जाएगा उन बच्चों का। बच्चों को भी लगता है यार चलो उनका हुआ है, हमारा नहीं हुआ, हमारा अगली बार हो जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि बच्चों को फायदा ही फायदा मिल रहा है, नुकसान भी बहुत हो रहा है। बहुत बच्चों का पैसा तो ऐसे ही चला जा रहा है। मुझे तो मालूम है यार, मैं 2017 के प्रोटेस्ट में था, मैंने खुल के अपनी आंखों से देखा था नकल होते हुए, सेंटर हैक होते हुए, उसके बावजूद 2017 सीजीएल में कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब हद इतनी ज्यादा हो गई है कि अब बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे। मैं आपको एक और लॉजिक देता हूं,
मेरी कम से कम 20 बच्चों से बात हुई, आदि भाई, ठीक है। ये वो बच्चे थे जिन्होंने मेरे को रिजल्ट भेजा अपना टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज का, जहां पे ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं, और ऑलिव बोर्ड का। ये बच्चे कह रहे हैं कि हम 90% में आ रहे थे, यानी टॉप 10% बच्चों में आ रहे थे हमेशा टेस्ट में। तो भाई हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? यानी जिन और बच्चों का हुआ ये टेस्ट भी नहीं देते थे, इतने इंटेलिजेंट हैं। अरे 2-3 प्लेटफॉर्म ही टेस्ट के हैं जो अच्छे हैं, जहां पे हर बच्चा टेस्ट देता है, वहां पे वो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, टॉप 10 टॉप 5% बच्चों में आ रहे हैं। बट सीजीएल के उस लल्लू से पेपर में वो नहीं कर पाए बेचारे अच्छा, क्योंकि वहां तो अच्छा करने वाले वो थे ना जिन्होंने पैसा भर रखा है, इसीलिए वो अच्छा नहीं कर पाए। बिहार लोक सेवा में आप देख ही रहे हो, वही जो मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा था, नॉर्मलाइजेशन अभी ये एआरओ में भी ला रहे थे, इलाहाबाद वाले में कितना प्रोटेस्ट हुआ था यूपी में। फिर इन लोगों ने कहा कि चलो नहीं ठीक है, बच्चे नहीं मान रहे, अभी तक 7-8 दिन हो गए, तो हम नॉर्मलाइजेशन हटा देते हैं, कोई और तरकीब ढूंढेंगे करप्शन की। कितना मुश्किल हो गया यार एक सरकारी नौकरी लेना। और ये देश हमारा नहीं है क्या? हमारा हक नहीं है क्या इस देश पे? मुझे ये बता दो। मैं ये एसएससी से गुजारिश करता हूं, एसएससी या तो औकात में आके रिजल्ट रिवाइज करे, और नहीं तो एसएससी डेटा दे टेबल वाइज 3 साल का बच्चों का, जिनके भी नंबर आए, मान लेते हैं किसी बच्चे के मान लेते हैं कि 193 नंबर आए हैं, तो एसएससी बताए कि इसके लास्ट 3 सीजीएल में कितने नंबर थे। एसएससी ये डिक्लेयर करे कि इसके लास्ट 3 सीजीएल में कितने नंबर थे, बताए एसएससी। हम भी तो देखें कि पिछले साल 40 थे, अब 40 से सीधे 193, हम भी देखेंगे। इस बार उन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ तुषार भाई जो पिछली बार मेंस दे रहे थे, जिन्होंने पिछली बार मेंस दिया था बेचारों ने, वो इस बार प्री नहीं निकाल पाए इतने लल्लू से पेपर में, इतनी हाई वैकेंसी होने के बाद। तो एसएससी को ये तो करना पड़ेगा, सबके नंबर डिक्लेयर करेगी एसएससी। हम लोग इसी चीज का ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे, और जो करना होगा वो करेंगे, कैंपेन चलाएंगे कि एसएससी हर बच्चे के नंबर डिक्लेयर करेगी। उसके बाद तो हम लोग पता लगा लेंगे स्कैम हुआ या नहीं। अब ये सब नहीं चलेगा कि जो बच्चा अपना रोल नंबर डालेगा कोपचे में उसको नंबर पता चलेंगे, बाकी को नंबर ही नहीं पता चलेंगे। टेबल वाइज एसएससी को बताना पड़ेगा कि कौन बच्चे हैं जो 170 लेके आए हैं, कौन बच्चे हैं जो 180 लेके आए। मुझे तो नहीं लगता कि वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। और एसएससी ने इस बार 2 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया। 2 लाख बच्चे, सोचिए 153 नंबर से ऊपर हैं क्या, या 140 नंबर से ऊपर हैं, कुछ और भी कैटेगरी के भी हैं। क्या वजह है जो स्टूडेंट को इतना पे करना पड़ रहा है भाई? और ये कब सिलेक्शन प्रोसेस फेयर होंगे? कब तक हर बार किसी ना किसी इशू पर एस्पिरेंट लड़ता रहेगा, प्रोटेस्ट करता रहेगा, हम जैसे टीचर्स को चिल्लाने आना पड़ेगा? कभी रेलवे में प्रॉब्लम है, कभी एसएससी में प्रॉब्लम, कभी यूपीएसआई में प्रॉब्लम, हमेशा हर्डल है। करे तो करे क्या बच्चा? क्या वो अपने अधिकारों की लड़ाई ना लड़े? एसएससी का जब जितना मूड हुआ, ऐसे नहीं चलेगा भैया, फिक्स रूल बनाने पड़ेंगे। जब आपका मन करता है तब आप रिजल्ट दे देते हो, कभी आप मेंस एग्जाम से 15 दिन पहले रिजल्ट देते हो, कभी आप 1.5 महीने पहले दे देते हो। आप डेट हमेशा इतनी लेट से बताते हो, पहले प्री करा लेते हो, फिर आप डेट बताओगे जनवरी में लेंगे हम तो एग्जाम। तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे बाप की एसएससी है, जो जब जैसे चाहोगे तुम चला लोगे। भाग्य पर बैठ गया बच्चा यार, यहां तो सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, हमेशा स्टूडेंट सफर करेगा, यहां तो कुछ भी हो जाता है, लकी ड्रॉ वाला सिस्टम चल रहा है। तो भाई ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इतना समझ लीजिए। वैकेंसी भी ठीक है और प्री इजी भी ठीक ठाक ही था, बताओ। उसके बावजूद या तो तुम वेटिंग लिस्ट बनाओ भैया और बच्चों को क्वालिफाई करो, कुछ तो करना पड़ेगा ना। बहुत गलत है। और आखिर कब तक बच्चे ये आपको बताएंगे कि एसएससी में बैठे लोग बच्चों के हितों को सोचें? वो तो कोई काम ही नहीं कर रहे। कभी यूएफएम ले आएंगे, नॉर्मलाइजेशन, और अब ये लगता है कि एसएससी के फैसले कभी भी कुछ भी हो जाते हैं, जब उसका मूड होता है वो कुछ भी कर देती है। कितना कुछ बदल गया कि अपनी गलतियों को सुधारती ही नहीं है, फिर एक नई गलती लेकर आ जाएगी। क्या रीजन है इतने हाई कट ऑफ का, आप बताओ। तो भाई बहुत दुख होता है यार कि वहीं ये 145 140 रहता, जब इतनी मेहनत करने वाला बच्चा बाहर हो जाता है। मैं समझता हूं जब कोई बच्चा लिखता है ना कि सर 1 नंबर से रह गया, 153 ही थे मेरे तो 0.18 से रह गया, इतनी हाई कट ऑफ पे। अगर यही 125 होती तो हम 124 वाले के लिए दुख नहीं मना रहे होते, तब दुख नहीं होता। पहले आपने एज का अचानक से वो रूल लाके बहुत सारे बच्चों को बाहर कर दिया। और झुकना तो एसएससी को ही पड़ेगा अगर बच्चे सेटिस्फाई नहीं है। देखिए एक मर्सिडीज और साइकिल की टक्कर होती है तो गलती किसी की भी हो, मर्सिडीज वाले को ही झुकना पड़ेगा और बाहर जाना भी देना पड़ेगा। अगर यहां बच्चे इतने
निराश हैं और वो इतने क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो एसएससी की जिम्मेदारी बनती है कि वो बताए कि नहीं, हमने तो सब कुछ ट्रांसपेरेंस किया है, सब कुछ अच्छा किया है। भाई सबके दर्द है यार, जिसका लास्ट अटेम्प्ट था वो क्या करे, उसकी तो पूरी जिंदगी का सवाल है। रिजल्ट कुछ भी हो बट मौका तो मिलना चाहिए मेंस देने का। पीएचएसएल नहीं हुआ तो लगा सीजीएल उसकी लास्ट होप है। जब G21 हो सकता है, इंडिया भारत हो सकता है, इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, तो एसएससी रिजल्ट रिवाइज क्यों नहीं कर सकती भाई? रिलैक्सेशन की गुंजाइश हमेशा होती है। बताए वो कि हमसे गड़बड़ हुई, या फिर हम ऐसा कर रहे हैं, अब 2.5 लाख बच्चों को ले रहे हैं और बच्चों को मौका दे रहे हैं क्योंकि आपने प्री तो क्वालिफाई करी दिया। सोचिए लास्ट टाइम मेंस लिखकर इस बार प्री ना हो पाना कितनी खराब बात है, कि 153 नंबर लाकर भी बच्चा कितना मजबूर है। क्या उसके अंदर हिम्मत बची है अब तैयारी की, आपको लगता है? बताओ। अब मैं एसएससी बोर्ड के चेयरमैन से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्लीज स्टूडेंट के फ्यूचर से मत खेलिए, इन्हें एटलीस्ट मौका दीजिए पेपर देने का। और अगर आप बोलते हैं कि टीयर 1 पेपर क्वालिफाइंग है तो बच्चों को क्वालिफाई भी करने दीजिए। एक बार देखिए कि कहाँ बिका है पेपर, एक जगह से इतने बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं क्या वो जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि एसएससी के पास पूरा डेटा होता है। एसएससी चाहे, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये क्योंकि जब सीबीआई ने भी एसएससी को बोला था तो एसएससी ने पूरा डेटा बताया था सीबीआई को कि ये बच्चे हैं जो हमारे शक के आधार पर हैं। अब बच्चा जाए तो कहां जाए? रेलवे का भी वही हाल है, जो स्टेट एग्जाम है उनका भी वही हाल है। सेंटर तो अपने एग्जाम ठीक नहीं कर पा रहा, स्टेट में तो कहां इंटरफेयर करेगा कि कोई स्टेट ठीक से एग्जाम ले रहा है या नहीं ले रहा। बहुत दुख होता है यार, देश किन हालातों में पहुंच गया है कि बेरोजगार और किसी को इस बात की चिंता ही नहीं है। और मेरे हिसाब से देखिए ऐसा है, लोग कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, लोगों ने डिमांड किया था नॉर्मलाइजेशन हो गया। नॉर्मलाइजेशन में भी सुधार हो सकता है। संविधान भी एक बार बना था लेकिन जरूरत पड़ने पर बीच बीच में अमेंडमेंट हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन में भी अमेंडमेंट हो सकता है। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो फेल लग रहा है बच्चों के हिसाब से। यार एक एग्जाम का सफर तमाम उम्र का सौदा है, बहुत सोचने समझने के बाद एक विद्यार्थी किताबों को गले से लगाता है कि यार चलो पढ़ना शुरू करते हैं। दिन रात झोंकता है बच्चा, एक नौकरी की आस लिए अपनी जवानी के, एक 20 गज के कमरे में सुलगा देता है। आसान नहीं होता बेरोजगार रहना, बस तैयारी करना जिंदगी का हिस्सा और मकसद है उसका। किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कब तक करेंगे ये कुछ पता ही नहीं है। और ऐसे मोड पे हर कोई ये सोचने लगता है कि यार अब मन को समझा लेते हैं, यही बेहतर है कि शायद मैं सरकारी नौकरी कभी नहीं ले पाऊंगा। रोते हुए ये कहता है। बहुत सारे सवाल दिमाग में घूमते हैं और मैं पूछना चाहता हूं सवालों के कटघरे में खड़े होकर एक सवाल सरकार और सरकार के उन मंत्री और एसएससी के चेयरमैन से कि अगर इन बच्चों की जगह तुम्हारे बच्चे होते जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, तब तुम क्या सोचते, तब तुम क्या करते? हर बच्चा हर बार यही सोच के तैयारी करता है कि यार अब तो ठीक है। मैं कितने बच्चों से बात होती है, ये संघर्ष की दास्ता खत्म हो जाएगी। माँ बाप को भी उम्मीद देता है, जिसके भी 150 आ रहे थे, पापा आप कर लूंगा, अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हुआ? फिर वहीं आकर खड़े हो गए जहां से शुरू किया था। कोई चेंज ही नहीं है। आज हम लाख मोटिवेशन देते हैं, रील बना बनाकर कह दें कि पतझड़ के बाद तो वसंत आएगा, रात के बाद सुबह होगी। नहीं समझता है मन। जब माँ बाप का चेहरा देखते हैं ना, जिनको इतनी उम्मीदें थी, तब पता चलता है। दुख इसी बात का है कि चुनाव जीतने के लालच में बस वैकेंसी निकालो, लालच दिखाओ सरकारी नौकरी का। देना कुछ नहीं है। देना किसको है? जो लोग पैसे देंगे। 10-20% भी मुझे नहीं लगता जेन्युइन लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। आज कितने लड़के रो रहे हैं, कौन समझता है लड़कों का दर्द? तो रोना भी छुप कर पड़ता है एक लड़की के लिए, क्योंकि उम्मीद है वो घर की। वही रोएगा तो बाकी सब लोग टूट जाएंगे। चुपचाप सहते रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, हक की लड़ाई लड़ोगे तो लाठी चार्ज कर देगी। भैया ये देश मेरा भी है, मुझे भी तो मेरा हक ले लेने दो। हर कोई कह देता है सही समय का इंतजार करो, फिर सही समय कब आएगा ये कौन बताएगा? हर कोई कह देता है एक दिन नौकरी मिल जाएगी, कब आएगा वो एक दिन? हर उलझन का समाधान हो जाएगा एक दिन, कब आएगा वो एक दिन? अब बिल्कुल हिम्मत टूट जाती है यार। मोदी जी, आपको इस देश ने जितना प्यार और वोट मिला ना, वो लौटा नहीं पाए आप। ये मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं। देश की जनता का बहुत कर्ज आपके ऊपर है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उतारना पड़ेगा। कभी आपने बात तक नहीं की उन बेरोजगारों की, बस उनको 3 GB डेटा मिला दिला दिया कि एहसास ही नहीं होगा बेरोजगारी का। और कमाल की बात कि नेता ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। आजकल तो उनकी कैंपेनिंग इल्विस यादव जैसे लोग कर रहे हैं। कहते हैं सब कुछ जिंदगी में नहीं मिलता। अरे कुछ तो मिले, इतना बेसिक। क्या करे बच्चा? मुस्कुराते हुए सब कुछ छोड़ दे,
सीजीएल छोड़ दे, सीएचएसएल छोड़ दे, एमटीएस में घपला हो रहा है एक चपरासी की नौकरी में। हमें तो पता है ना कि एक बच्चे के ऊपर कितने बाप के कंधों की जिम्मेदारी है, मां की आंखों में बसे सपने मजबूर कर रहे हैं पढ़ने पे। किसको अच्छा लगता है पढ़ाई करना? लेकिन हार तो नहीं मानेंगे, हल तो ढूंढना पड़ेगा। देखिए, अगर आप ऐसे ही बर्दाश्त करते रहे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब कट ऑफ अभी 153 है, अगले साल और पैसे वाले लोग आएंगे 164 हो जाएगी, और वैकेंसी कम हुई 175 हो जाएगी। आप ये सोच रहे हो, आपको मन है आप सरकारी नौकरी की तैयारी फिर भी करते रहो, कोर्स बढ़िया खरीदते रहो सबके, और अपना जो बचा हुआ पैसा है वो भी बर्बाद करते रहो। जब तक ये एग्जाम फेयर नहीं होंगे, इनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तब तक काम नहीं चलेगा। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि हमें चाहिए ट्रांसपेरेंसी। एसएससी सबके नंबर पब्लिक करे, पहली डिमांड है हमारी, एसएससी सबके नंबर पब्लिक करे। एसएससी खुद ये देखे कि हाँ, इस एग्जाम में जो इतने सेंटर पे बच्चे सेलेक्ट हुए, इनका पिछले साल का डेटा क्या था, इनको शक के आधार पे बुलाए, इनका इंटरव्यू कराए, जो करना है कराए, और उसके बाद रिजल्ट रिवाइज करे, उसके बाद रिजल्ट रिवाइज करे। ठीक है, ये तो एसएससी को करना पड़ेगा, और हम इसके लिए हैशटैग भी चलाएंगे कल 11 बजे ट्विटर पे कि एसएससी सुधरना होगा। ये सही है, हिंदी में चल सकता है कि नहीं? चल जाएगा ना, एसएससी सुधरना होगा बस, या एसएससी सुधार करो, ये सबसे सही है, एसएससी सुधार करो। ये कल हम लोग 11 बजे ट्विटर पे चलाएंगे हैशटैग एसएससी सुधार करो, करना पड़ेगा। सोचो, एमटीएस में इन्होंने कुछ नहीं करा, 66 शिफ्टों में एग्जाम चला, अब पेपर सरल आ रहा है, पता है बात क्या है। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जिनके 154 है, जो गला फाड़ फाड़ के हंस रहा मेरा तो प्री हो गया। बेटा, प्री हुआ है, अभी तो तुम देखना जिनका पैसा पहुंचा है वो मेंस में तुम्हें कैसे बाहर करेंगे। तुम्हें लग रहा है ना भी आसान? अगर तुम्हारे 154 और 160 है तो तुम भी खुश मत हो। अभी तो जिनका पैसा पहुंचा है, जब वो 17,000 की लिस्ट में आएंगे ना, 12-13 बच्चे, केवल 5-6 हजार ही रह जाएंगे जेन्युइन। और हर साल ये परसेंटेज बढ़ेगा पैसा देने वालों का, क्योंकि एक बच्चा जो पैसा देके होगा वो औरों को बताएगा, तो ये 2x 3x होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब 30,000 वैकेंसी में 29,900 बच्चे पैसे वाले सिलेक्ट हो रहे हैं, केवल 100 हो रहे हैं जेन्युइन, वो भी जो बहुत किस्मत लेके बैठे थे। तो एसएससी को सुधार करना पड़ेगा। एसएससी बताए, एसएससी जवाब दे, ये भी चलाएंगे साथ में, एसएससी जवाब दो, एसएससी जवाब दो कि इतने बच्चे कैसे एक ही एक सेंटर से सिलेक्ट हो रहे हैं। एसएससी इस बात का जवाब दे, एसएससी जवाब दो कि इतने बच्चे एक ही सेंटर से कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं, ये कोई बताए। लगातार आप देखो, मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये देखो आप लिस्ट, ये देखो 2, 4, 6, 8, 7, 8, क्या एक ही सेंटर में इतने इंटेलिजेंट लोग आ गए थे? एक बात याद रखना कि कमजोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है ना, तो बड़े बड़े ताकतवर को तबाह कर देता है। हिटलर की भी क्या हालत हुई थी लास्ट में, ये ध्यान रखना। हम लोग फॉर्म में आ जाएंगे ना, हिल जाएगी दुनिया, समझ रहे हैं? सोचो, अब बिहार में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि पहले तो इन्होंने बम्पर वैकेंसी निकाली, और हजारों अभ्यर्थी ऐसे थे जो सर्वर डाउन की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए। लाखों बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए। फिर नॉर्मलाइजेशन का बम फोड़ दिया, 10 दिन शेष रहने के बावजूद ये नहीं बताया, कोई तिथि स्पष्ट नहीं करी, ना नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया। ये तो एक तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित करना हुआ भाई। ये कहां का न्याय है? नॉर्मलाइजेशन किसी भी कीमत पे बीपीएससी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये करप्शन का दूसरा नाम बन चुका है। और जो 90,000 बच्चे सर्वर डाउन होने की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, उनका फॉर्म भी दोबारा भरवाना पड़ेगा। 4 नवंबर लास्ट डेट थी, उससे पहले तुम्हारी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ गई, किसकी जिम्मेदारी है भाई? बढ़ा देते डेट। बीपीएससी इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, अगर लोग फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो सेलेक्ट किसको करोगे बताओ? चले कोई बात नहीं, मैं बस एक ही बात कहूंगा कि एसएससी को जवाब देना पड़ेगा। एसएससी बस कुछ ना करे, एक तो नंबर सबके पब्लिक करेगी एसएससी, हम लोग खुद हिसाब लगा लेंगे जब 4 साल के नंबर पब्लिक हो जाएंगे कि किस बच्चे ने नकल की और किसने नहीं की। इन्होंने नंबर छुपाई इसलिए, और जो पेपर का लेवल आसान है वो इसलिए ही आ रहा है ताकि कुछ बच्चे तो सेलेक्ट हो ही जाते हैं, तो वो सोचते हैं यार हम तो सेलेक्ट हो गए, छोड़ो अब। तो लोगों को लगता है कुछ तो सेलेक्ट हो ही रहे। यही ये पेपर 2017 जैसा होता तब क्या होता, आपको पता लग जाता, अच्छा 190 भी आ रहे हैं यार, इस पेपर में तो 160 से ऊपर ला ही नहीं जा सकते थे।
तो एसएससी घपला कर रही है, फिक्स है। आपने क्रोनोलॉजी समझ ली कि पेपर क्यों सरल बनाना चालू किया इन्होंने। आप देख रहे हो एक एक शिफ्ट में इतने बच्चे कैसे सेलेक्ट हो जा रहे हैं। बाकी अगर आपके पास और प्रूफ हैं, आप इनमें से किसी बच्चे को जानते हो, आपको पता है कि ये पैसे देके सेलेक्ट हुआ है, आप मेरे पास वो प्रूफ भेजो, हम ऐसी तैसी कर देंगे एसएससी की। चेयरमैन साहब आप भी ध्यान से सुन लीजिए, आप बताइए कि ये सब क्या है, इस सब का जस्टिफिकेशन क्या है, ये आपको देना पड़ेगा भाई। चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात आपको रात को 9:30 बजे होगी। एक और सूचना मैं आपको दे देता हूं, जो बच्चे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उन सबके लिए, जो बच गए उन सबको मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये सोच लेना, अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो 100% मार्क्स टारगेट करने पड़ेंगे। बिना 100% मार्क्स के कुछ नहीं होगा। 100% मतलब 100%, एक भी सवाल गलत नहीं कर सकते। उसके लिए अच्छे तरीके सीखने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। उन सब बच्चों के लिए फ्री प्रैक्टिस बैच में लेकर आ रहा हूं, मंडे से स्टार्ट होगा। जैसे ही वो बैच आ जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन इसके नीचे दे दिया जाएगा। वो सब बच्चों के लिए फ्री रहेगा, कोई उसकी फीस नहीं है। इसके अलावा मैं फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा हूं। जो बच्चे YouTube से पढ़ना चाहते हैं उन सब बच्चों की बात कर रहा हूं, सिर्फ YouTube से। कब है, कैलेंडर कहां है? जो बच्चे YouTube से पढ़ना चाहते हैं तो उन सबके लिए भी मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट वीक से फाउंडेशन बैच होगा मैथ्स का, बिल्कुल फ्री, यूट्यूब पे अभिनव मैथ्स पे। जो बच्चे अभी हमारे किसी फ्री बैच में पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभिनव मैथ्स प्रो चैनल पे भी पढ़ा रहा हूं, सुबह सुबह 9:30 बजे। अगर समझ लेना, अब सरकार को चैलेंज करना पड़ेगा, पुराना वक्त वापस लौटाना पड़ेगा। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, अभिनव मैथ्स प्रो को, कि पता चल रहा है इस पे लाइव ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि जवाब तो अब लेके रहेंगे। और सारे टीचर्स से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी एसएससी से जवाब मांगिए। आप ये मत कहिए कि कैलेंडर आ गया, चलो बच्चों अब नया बैच आ गया, आप इसमें पढ़ना चालू कर दो। कैलेंडर तो आते ही रहेंगे हर साल। कैलेंडर से हो क्या रहा है? कैलेंडर से होगा सिलेक्शन। ताक पे रख दिया कैलेंडर हमने, पहले हिसाब करो एसएससी सीजीएल 2024 का, तब बात करना 25 की। आप देखो ना, शाम में रिजल्ट निकाला, रात को कैलेंडर दे दिया, ताकि जिस बच्चे का नहीं हुआ वो सोच रहा है अरे यार अब क्या कर सकते हैं यार, 25 की तैयारी करते हैं। तैयारी तो करते ही रहोगे, जिंदगी का हिस्सा बन गया, तैयारी करते रहो सालों साल। अगर एग्जाम फेयर ही नहीं हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, तो क्या फायदा ऐसी तैयारी का? तो पहले एसएससी को सुधार लेते हैं 2-4 दिन और फिर तैयारी में लगेंगे। धन्यवाद, बाय।